मैं सुशील कुमार शर्मा। आज हमारा प्रमुख भारत भूगोल में वन्य जीव टॉपिक रहेगा। डीएसएसबी, प्रत्येक राज्य की सीईटी, इनके अलावा दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल और टीचर्स भर्ती, ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड, एसएसटी का पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, इनके प्रत्येक टॉपिक में ये टॉपिक डाला मिलता है। इनमें से हमेशा वन्य जीव में एक या दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलते हैं। कई बार 2-5% तक भी आ जाते हैं। दिल्ली पुलिस में तो अक्सर 3 या 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। और ये वो प्रश्न टॉपिक है जो हमें अक्सर सिलेक्शन देने में अहम भूमिका निभाता है। तो आज का हमारा प्रमुख टॉपिक रहेगा वन्य जीव। वन्य जीव के बारे में मैं आपको बताऊं, आज़ादी से पहले हमारे देश का जो राष्ट्रीय जनमानस के अनुसार जो पशु माना जाता था वो शेर था। शेर ये हमारा राष्ट्रीय पशु आज़ादी से पहले जनमानस में माना जाता था। आज़ादी के बाद में देश के अंदर प्रमुख वन्य जीव क्षेत्रों के अंदर भारत आज़ादी के बाद में धीरे धीरे ग्रोथ करने में और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए जानवरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखा गया। विश्व के अंदर पहली बार है ना, स्वीडन देश की राजधानी थी जिसका नाम है स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम में एक पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को विश्व में पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में। इस पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य था विश्व क्षेत्र में वन्य जीवों का संरक्षण करना। ये दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन मनाया गया। पहला पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, ये बहुत बार पूछा जाता, तो ये स्वीडन में हुआ था। पहला पर्यावरण दिवस कौन से शहर में मनाया गया, तो ये स्टॉकहोम में करवाया गया। पहला पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, पहला पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था। भारत में 5 जून 1972 के बाद में पहली जो परियोजनाएं आती हैं, इन परियोजनाओं को सुचारू रखने के लिए पहला टाइगर प्रोजेक्ट। तो देश के अंदर है ना, दुनिया में पहली बार टाइगर को जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए किया गया वो 1973 के अंदर भारत में पहली परियोजना बनाई गई थी। पहली पर्यावरण जो परियोजना बनाई गई थी वो हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर देहरादून से आगे एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम आता है जिम कार्बेट। और जिम कार्बेट के अंदर ही क्यों पहली पर्यावरण योजना बनाई गई, आज़ादी से पहले एक अंग्रेज आया था भारत में, उस अंग्रेज का नाम था जिम कार्बेट। और जिम कार्बेट है, ये भारत में पहली बार पर्यावरण को संरक्षण को लेके बाघों का संरक्षण करने के लिए जाना जाता था। दंत कथाओं के अंदर ऐसा माना जाता है, एक बार नेपाल की तराई में जो उत्तराखंड का ये जो क्षेत्र आता है, इस भाग के अंदर इस जगह पर एक आदमखोर बाघिन ने इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया। जब गांव के पहाड़ी लोगों के भोले वाले लोगों ने बताया कि एक यहाँ पे डाइन आ जाती है और वो इंसानों को खा जाती है, तो जिम कार्बेट जो अंग्रेज उस दौरान भारत में एक अधिकारी के तौर पे आया था, उसने अनुसंधान किया कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, शिक्षा के इस क्षेत्र में डाइन कहाँ से आएगी। तो वो घूमता है और वहाँ पर अनुसंधान में पता लगाता है कि इंसानों को आखिर कौन मार रहा है। तो वो उसके पग छीन लेता है और वो पता लगा लेता है कि एक बाघिन है या कोई बाघ या बाघिन इसको मार रहा है। अब वो शिकार पे चला जाता है। उसी दौरान एक बाघिन जो गर्भवती थी उस पर उसने गोली से फायर कर दिया, वो घायल हो जाती है, वो तुरंत डिलीवरी देती है। तो जिम कार्बेट सोचता है कि मैंने तो ये गलत कर दिया और वो उस बाघिन की मदद करता है, बाघिन के शावकों की मदद करता है, उन शावकों का संरक्षण करता है। इस प्रकार धीरे धीरे शावक हैं वो उसके समीप आ जाते हैं और जो शिकारी से एक संरक्षणकर्ता बन गया था। जिम कार्बेट के नाम पर ही हमारे देश के अंदर 29 जुलाई को जो टाइगर्स डे मनाया जाता है वो जिम कार्बेट के नाम पे मनाया जाता है। आज़ादी के बाद में ये जो पहला पर्यावरण सम्मेलन के बाद में जो 1973 में किया गया, तो 29 जुलाई को एक तो इनका टाइगर्स डे के रूप में मनाया जाता है, दूसरा इन्हीं के नाम पे देश में पहला जो राष्ट्रीय उद्यान आता है वो जिम कार्बेट आता है। और जिम कार्बेट है ना, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये भारत में उत्तराखंड राज्य के अंदर नैनीताल और हल्द्वानी के बीच का जो क्षेत्र आता है वहां पर। अब गत कुछ दिन पहले इस जिम कार्बेट का नाम है ना रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान
दोस्तों ये प्रश्न काफी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम है वो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट का पहले नाम क्या था? तो हेली नेशनल राष्ट्रीय उद्यान था। हेली नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट का नाम था। भारत में अब बाघ परियोजनाओं को बढ़ावा दिया गया। राजस्थान के अंदर है ना, दो क्षेत्रों के अंदर, एक आता है आपका रणथंभौर और दूसरा आता है सरिस्का। एक साथ देश के अंदर दो बाघ परियोजनाएं राजस्थान में शुरू की गई थी। और वो फिर पूछा जाता है कि भारत में बाघ परियोजना का जनक कौन? तो हम जननी नहीं कह सकते, जनक ही कहेंगे। देश में बाघ परियोजना का जो जनक है वो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत में बाघ परियोजना तात्कालिक समय में ये परियोजना उन्हीं के समय संचालित की गई थी। टाइगर स्टेट की अगर बात करें अपन, तो टाइगर स्टेट है ना देश का पहला मध्य प्रदेश आता है। फिर पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में टाइगर स्टेट है वो मध्य प्रदेश के बाद में कर्नाटक राज्य को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक जो टाइगर आते हैं, टाइगर परियोजनाएं आती हैं वो मध्य प्रदेश में। देश की क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश राज्य है ना, आंध्र, देखो तमिलनाडु में एक जगह का नाम आता है श्रीशैलम, श्रीशैलम आता है। और श्री जो जिम कॉर्बेट के बाद में जिम कॉर्बेट उत्तराखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध आता है। सर्वाधिक प्रसिद्ध की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर नागार्जुन सागर आता है। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान आता है, वो भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है नागार्जुन सागर है। ये देश की सबसे बड़ी बाघ परियोजनाएं आती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन बात करें, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर परियोजना के तहत माना जाता है तो वो आता है आपका अमना राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। अमना राष्ट्रीय उद्यान आता है उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये। इनसे पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। सरिस्का भी देश के अंदर छोटा माना हुआ था। सरिस्का के अंदर देश में पहली बार टाइगर शिफ्ट का काम किया गया है। सरिस्का वो राजस्थान के अंदर माना जाता है जहां पर बाघ परियोजना लगी हुई थी। और ये देश के अंदर विलुप्त कैसे, यहाँ पे जो टाइगर विलुप्त हुए हैं, टाइगर विलुप्त होने के कारण देश में सबसे ज्यादा चर्चाओं में था। टाइगर विलुप्त होने का मुख्य कारण था संसार चंद्र। राजस्थान के अंदर है ना संसार चंद्र, ये प्रश्न है ना कई बार आया है राजस्थान के टॉपिक में। बाघों का शिकारी किसे कहा जाता है? तो संसार चंद्र बांवरिया, ये राजस्थान के अंदर है ना बाघों के शिकारी माने जाते हैं। संसार चंद्र बांवरिया ने सरिस्का क्षेत्र के अंदर बहुत से टाइगरों का शिकार किया। और उन शिकार करने का मुख्य उद्देश्य जो हमारे मोमडन कंट्री आते हैं वहाँ के लोगों को ये बाघ की त्वचा, बाघ की खाल तस्करी के द्वारा भेजता था। इसी के कारण टाइगर को मारता था। टाइगर बढ़ोतरी की अगर अपन बात करें तो देश में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है ना, अगर राज्यों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश आता है। और अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में बेंगलोर के पास में एक जगह पड़ती है, वहां पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? एक दूसरा था बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान। ये दो क्षेत्र आते हैं, बांदीपुर और नागरहोल। नागरहोल हालांकि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान आता है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक राज्य में आता है, जो देश में बाघों की संख्या के कारण है सबसे ज्यादा बाघों की संख्या इसी क्षेत्र में बढ़ी है। अगर अपन बात करें अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का समुद्र तल से सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर बात करें अपन देश के सबसे सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र में, तो सुदूर दक्षिणी क्षेत्र में आता है तो वो मृदुथलाई आता है। मृदुथलाई राष्ट्रीय उद्यान आता है जो तमिलनाडु क्षेत्र में आता है। मृदुथलाई राष्ट्रीय उद्यान भारत का दक्षिणतम टाइगर प्रोजेक्ट आता है। भारत का समुद्र तल से सबसे ऊंचा टाइगर जो प्रोजेक्ट आता है वो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट आता है वो जिम कॉर्बेट आता है। जिम कॉर्बेट का पहले जो नाम था वो हेली नेशनल था, हाल ही में इसका रामगंगा किया गया है। टाइगर स्टेट की अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य टाइगर स्टेट है। प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि भारत में वो कौन से दो राज्य जहां कोई बाघ परियोजना नहीं है, तो पंजाब और हरियाणा राज्य दो ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई बाघ परियोजना संचालित नहीं है।
देश के अंदर हाल ही में ना 2 बाघ परियोजनाएं और बढ़ी हैं। तो राजस्थान में एक तो कुंभलगढ़ केलादे राष्ट्रीय उद्यान, ये और एक रामगढ़ विषधारी, ये 3 प्रमुख है ना बढ़ोतरी। रामगढ़ विषधारी को ऑलरेडी पहले कर दिया गया है। केला देवी जो करौली क्षेत्र में आता है और कुंभलगढ़ राजसमंद क्षेत्र में आता है, इनको अभी बाघ परियोजना के पैनल में लिया गया है। देश की अगर अपन बात करें, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान आता है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान आता है वो पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में आता है, और पश्चिमी बंगाल के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र आता है, उस डेल्टाई क्षेत्र के अंदर डेल्टाई क्षेत्र में रॉयल टाइगर पाए जाते हैं आक्रामक, जहां पर है ना संपूर्ण भारत में इंसान अगर बाघ के द्वारा मारा जाता है तो वो सबसे ज्यादा जिम कार्बेट क्षेत्र के अलावा, और दूसरा आता आपका सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र। इन 2 क्षेत्रों के अंदर प्रमुख बाघ के द्वारा इंसान का शिकार किया जाता है। यहां पर है ना सबसे ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र में प्रश्न पूछा जाता है कि वन्य जीवों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण क्या है। तो वन्य जीवों की जो संख्या है ना उसमें गिरावट का मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य कारण जो आता है ना, वो प्रमुख जो कारण है वो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना और इंसान के द्वारा शिकार होना, ये 3 प्रमुख। और तीसरा प्रमुख खनन का क्षेत्र आता है कि जिन जंगलों के अंदर पहाड़ी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में खनन किया जाता है, उस खनन क्षेत्र के अंदर खनन क्षेत्र से विस्फोट होता है। विस्फोट के कारण ये अपना क्षेत्र छोड़ देते हैं। एक आता है देखो शिकार, दूसरा आता खनन, तीसरा आता प्राकृतिक आवास नष्ट होना। ये 2011 के अंदर राजस्थान का जो रीट का एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि बाघ वन्य जीवों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण क्या है। तो एक तो खनन आता है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो जंगल, पहाड़ों के क्षेत्रों में घने जंगल हैं और उस घने जंगलों के अंदर जो जानवर पाए जाते हैं शिकार, तो खनन का जब विस्फोट होता है, माइनिंग का ब्लास्टिंग होता है, उसकी वजह से वो अपना क्षेत्र छोड़ के बाहर आ जाते हैं, और बाहर आ जाते हैं तो मानवीय बस्ती में आने के कारण उनका शिकार हो जाता है। इसके कारण उनका प्राकृतिक आवास क्या हो गया? नष्ट हो गया। ये तीनों ही ऑप्शन आते हैं इसमें और तीनों ही उत्तर माने जाते हैं। फिर पूछा जाता है कि टाइगर शिफ्ट देश के अंदर है ना, दुनिया में देखो अफ्रीका को वन्य जीवों का या दुनिया का चिड़ियाघर कहा जाता है। तो अफ्रीका क्षेत्र के अंदर एक देश आता तंजानिया। और तंजानिया से अभी हाल ही में कुनू राष्ट्रीय उद्यान, जो अभी आपके 2 एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि भारत के अंदर है तंजानिया कौन से देश से? नामीबिया और तंजानिया, इन क्षेत्रों से, नामीबिया से जो प्रमुख बाघ हमारे चीते, अफ्रीकन चीते, वहां पे सबसे ज्यादा तंजानिया में पाए जाते हैं, उसी नस्ल के नामीबिया से पाए जाते हैं। भारत में जो लाए गए वो नामीबिया क्षेत्र से लाए गए हैं। नामीबिया क्षेत्र से कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान आता है मध्य प्रदेश बॉर्डर की तरफ, और यहाँ पर है ना भारत में पहला जो हाल ही में विदेशों से अगर बाघ पहली बार शिफ्ट किए गए हैं, वो शिफ्ट करने का मुख्य कारण ये कि यहाँ पर संख्या है उनका इजाफा किया जाए। तो हमारा इस टॉपिक से जुड़े हुए, बाघों से जुड़े हुए, फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि जिम कार्बेट है ना, भारत का एनडीए के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बाघ की समस्त नस्लें पाई जाती हैं। तो जिम कार्बेट का जो क्षेत्र आता है ना, ये सारा ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर सारे हर नस्ल के बाघ पाए जाते हैं। अगर बर्फीले क्षेत्र की बाघ की बात करें तो अपन लद्दाख और जम्मू कश्मीर का ये जो दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान आता है, इस क्षेत्र के अंदर बर्फीले तेंदुए पाए जाते हैं, बर्फीले बाघ पाए जाते हैं, घने लंबे वाले बाघ पाए जाते हैं। भारत में महाराष्ट्र राज्य का भंडारा क्षेत्र, वहां पर बाघों की काफी संख्या है। इनके अलावा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का और अरुणाचल प्रदेश का और वेस्ट बंगाल का, छत्तीसगढ़ का, इन क्षेत्रों के अंदर अगर अपन काले और सफेद, आपको ये पूछा था कि काले टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, सफेद टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो उड़ीसा के अंदर नामदफा, उड़ीसा के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान आता है। उस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जैसे राजस्थान के सिलीसेड कानन वन कहा जाता है, उसी प्रकार अगर ये पूछा जाए कि कानन वन है कहाँ पर, तो जो कानन वन आता है ना उड़ीसा का, वहां पर काले और सफेद टाइगर पाए जाते हैं। काले और सफेद टाइगर है ना, ये इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर टाइगर सफारी की अपन बात करें तो राजस्थान के रणथंभौर में देखने को मिलती है,
और एक प्रश्न यहां से अक्सर 2-3 बार एग्जाम में आ चुका राजस्थान में कि राजीव गांधी का परिवार है ना वो रणथंभौर में कितनी बार आ चुका, वो 2 बार आ चुका है, प्री के अंदर पूछा गया था, और 2 बार है ना ये एग्जाम में इस प्रकार पूछा गया कि ये कब कब आए हैं, तो वो इसलिए पूछा जाता है तात्कालिक करंट से जुड़ा हुआ मैटर। देखो सरिस का क्षेत्र के अंदर है ना टास्क फोर्स का गठन किया गया था, टास्क फोर्स का गठन है ना सुनीता नारायण के द्वारा किया गया था, और वो इसलिए घटते टाइगरों की संख्या को। और भारत के अंदर एक प्रमुख राजस्थान के वीर योद्धा कैलाश सांखला का नाम आपने सुना होगा, कैलाश सांखला, कैलाश सांखला ना ये इन्हें टाइगर मैन कहा जाता है, टाइगर मैन। आपने सलमान खान की फिल्म देखी है रिटर्न टाइगर या टाइगर एक था टाइगर, वो उनसे जुड़ी हुई वो कैलाश सांखला की किताब नहीं है, ध्यान में रखना, वो फिल्मों का नाम है। कैलाश सांखला की किताब का नाम है द टाइगर, रिटर्न टाइगर। और कैलाश सांखला का एक प्रमुख मित्र आता है जिसका नाम आता है हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह को भारत में ये कैलाश सांखला से ट्रेनिंग ली थी इसने। हनुमंत सिंह है ना इसको पैंथरमैन कहा जाता है। अगर अपन ये कहें कि भारत में लेडी टाइगर या वुमेन टाइगर मैन, वुमेन टाइगर लेडी किसे कहा जाता है, तो टाइगर लेडी ना उत्तराखंड राज्य के अंदर है, बंदोपाध्याय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक अधिकारी है बंदोपाध्याय, और बंदोपाध्याय को है ना भारत में लेडी टाइगर के नाम से जाना जाता है। जैसे टाइगर मैन कैलाश सांखला है वैसे लेडी टाइगर कौन है, बंदोपाध्याय। अच्छा प्रश्न है ये, अभी किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। उसके बाद में प्रमुख देखो, एक बार है ना इंटरव्यू के अंदर ये पूछा गया था कि भारत में वो कौन से 2 पड़ोसी देश हैं जहां से अक्सर टाइगर भी भारत में आ जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, एक तो नेपाल से है ना भारत में टाइगर जो तलट मैदानी क्षेत्र है वहां का पहाड़ी तलहटी क्षेत्र है, उस बॉर्डर के क्षेत्र से बाघ कई बार यहाँ पे स्थानांतरण विचरण करते हैं। और दूसरा प्रमुख देश आता है वो बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश। प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसका राष्ट्रीय पशु भी बाघ है, टाइगर है, तो वो प्रमुख जो टाइप आता है ना वो कौन सा है, वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, और भारत का राष्ट्रीय पशु है वो भी बाघ है, जो 1973 के अंदर है इंदिरा गांधी के समय बनाया गया था। ये हमारा टाइगर से जुड़ा हुआ प्रमुख मुद्दा। अब उसके बाद में अपन देखेंगे टाइगर के बाद में प्रमुख आता है, देखो एक करंट से जुड़े हुए प्रश्न पूछा गया था कि भारत में बाघ बचाओ को लेकर विज्ञापन देने वाले कौन थे। तो बाघ बचाओ को विज्ञापन देने के दौरान रेलवे में आया हुआ था ये प्रश्न कि भारत में बाघ बचाओ का, तो बाघ बचाओ का जो प्रमुख आता है उसका ब्रांड एम्बेसडर तो बनाया गया था वाईचुंग भूटिया को, और विज्ञापन जो दिया गया था वो महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दिया गया था। दुनिया के 70%, पहले देखो 2019 के आंकड़ों तक की अगर अपन बात करें तो 40% बाघ हैं वो भारत में थे। और 2022 के अंदर राजस्थान पत्रिका में एक लेख आया था, उसमें लिखा हुआ था कि भारत में 70% से ज्यादा बाघ हैं वो, दुनिया के 70% से ज्यादा बाघ हैं वो भारत में हैं। और सबसे ज्यादा अगर बाघों की बात अपन करें कि कौन से राज्य के अंदर है, तो भारत में सबसे ज्यादा बाघों के यहाँ पे है ना मध्य प्रदेश में एक तो विंध्याचल आता है, विंध्याचल के बाद में सतपुड़ा आता है और एक सह्याद्री आती है, ये 3 पर्वत आती हैं। तो इन तीनों पर्वतों के बीच का ये जो भाग आता है ना, इस भाग के अंदर सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा बाघ इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और एक पूछा जाता है कि बाघ है ना, देखो बाघ के लिए हिरण है वो प्रमुख उसका आहार होता है। भारत में एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान आता है जहां पर बाघ को हिरणों की संख्या मिल नहीं पाती, इसलिए वो मछली खा के काम चलाता है। तो ऐसा राष्ट्रीय उद्यान आता है वो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन से राज्य में, ये केरल राज्य में आता है। अब बाघ के बाद में अपन है ना 2 नंबर पे प्रमुख अपना रहेगा शेर। तो शेर के बारे में देखो, शेर की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले देखो दुनिया में ना एक तो पूछा जाता है कि शेर सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा शेर पाए जाते हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, अफ्रीका में। और भारत का जो पड़ोसी देश आता है जिसका राष्ट्रीय पशु है ना वो है, तो राष्ट्रीय पशु है ना शेर किसका है, श्रीलंका का है। भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में गुजरात राज्य के अंदर जगह आती है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना वो जूनागढ़ के पास में आता है, जूनागढ़। गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है,
तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड राज्य के अंदर है, पूछा जाता है याद रखना सिंह भूमि क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ से अपन देखते हैं सिंह भूमि शेरों की भूमि है, लेकिन ये तो खनिज से संबंधित है, ये तो लोहे से संबंधित खनन के लिए जानी जाती है। भारत के अंदर है ना जो सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं वो गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। इनके अलावा लाइन सफारी जो आते हैं ना वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मानी जाती है, लखीमपुर में। और हमारे राजस्थान के अंदर झुंझुनू जिले में खेतड़ी क्षेत्र में पहली बार वहां पे शेर छोड़ने की परियोजना थी वसुंधरा राज्य सिंधिया के दूसरे कार्यकाल के दौरान। लेकिन वहां पर बाद में क्या छोड़े गए, तेंदुए छोड़े गए। और तेंदुए इसीलिए छोड़े गए कि प्री माहौल देखने के लिए कि तेंदुओं का अगर संरक्षण इस क्षेत्र में हो जाता है तो आगे शेर छोड़े जाने की योजना है। तो शेर की अगर अपन बात करें, देखो शेर से अच्छा प्रश्न एक पूछा जाता है कि भारत में अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं, ये प्रश्न भी कई बार छोटे एग्जाम में आ जाता है। तो अशोक स्तंभ में 4 शेर जो आते हैं ना, फ्रंट के ऊपर 4 शेर आते हैं, नीचे वाले में अलग जानवर आते हैं। फिर अपन बात करेंगे प्रमुख शेर के बाद में प्रमुख बात करेंगे अपने हिरण की। देखो हिरण है ना, हिरण प्रश्न एक बार तो ये पूछा गया था कि भारत के अधिकतर राज्यों का या भारत में सर्वाधिक राज्यों जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में सबसे ज्यादा कौन सा पशु उनका राज्य पशु है, तो सबसे ज्यादा जो राज्य पशु आता है ना वो कौन सा है, हिरण है। हिरण देखो, हिरण उत्तराखंड राज्य के अंदर एक जगह आती है, उस जगह का नाम आता है केदारनाथ। और केदारनाथ है ना ये कस्तूरी मृग के कारण जाना जाता है। वहां के जो वैद्य हकीम होते हैं वो अक्सर बताते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब इंसान की मौत हो जाती है और उस इंसान को दोबारा जीवित करने के लिए वो हिरण की कस्तूरी पिला देते हैं, उसकी नाभि में पाई जाती है। इसलिए सारे हिरणों का शिकार होना शुरू हो गया। और यहाँ पे जो शिकार होने वाला हिरण है उस हिरण का नाम आता है हंगुल। हंगुल हिरण का नाम आता है। ये बिल्कुल है ना लुप्त के कगार पर है। एक पूछा जाता है कि रेड जो डाटा बुक आती है, रेड डाटा बुक कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये रेड डाटा बुक है ना, रेड डाटा बुक में विलुप्त प्राणियों की प्रजातियों का उल्लेख किया जाता है, विलुप्त प्राणियों की प्रजातियों का उल्लेख किया जाता है जिसमें, और भारत में विलुप्त होने वाला प्रमुख जो हिरण है, एक बारहसिंगा आता है, हिरण की बड़ी प्रजाति है। बारहसिंगा को सांबर कहा जाता है। दिल्ली पुलिस के अंदर है ना प्रश्न पूछा गया था कि सांबर क्या है, तो देखो याद रखना दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक तो जयपुर जिले में खारे पानी की बड़ी झील आती है सांबर झील, जो राजस्थान की बड़े खारे पानी की झील है। इसके अलावा सांबर क्या है, इसके अलावा 12 जो सिंगा होता है ना, बारहसिंगा को सांबर कहा जाता है। और सांबर मध्य प्रदेश के अंदर सांबर काफी संख्या में पाया जाता है, यानी बारहसिंगा पाया जाता है। आज का हमारा वन्य जीवों का छोटा सा टॉपिक रहा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इससे शेष बचे हुए भारत के राष्ट्रीय उद्यान कौन से कहाँ पर हैं, शेष जानवरों के बारे में अगली क्लास में होगा। जय भारत, जय भारत, जय हिंद।